तो पब्लिक मेरे ख्याल से यूपी में पीछे घूम रही है, जूता ऐसे रखकर, कहीं निकाल दिया, गलती से लगा दिया तो भैया इन पे छाप भी नहीं जाने वाली। तो इसलिए अगर इनकी पार्टी का कोई नेता मुस्लिम दामाद ढूंढे तो इनको कोई दिक्कत नहीं, इनकी पार्टी में कोई नेता मुस्लिम से शादी करवा दे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई दूसरा कर दे तो बवाल खड़ा कर देते हैं। आप पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, आप ये बताइए, आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन जनेऊधारी ब्राह्मण है और कौन नहीं है। आप देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल जो कि वहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है तो वहाँ हुआ खेला, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल तो खेला नहीं जाता। यहाँ तो किसान बेचारा बैठे हुए है, किसान की लाठी चलती है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या होगा और आप सुन ही रहे हैं सबके मुंह से लगातार। यहाँ पर खेला वेला नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ कोई गेम वेम नहीं चलता, यहाँ पर डायरेक्ट खदेड़ा होता है। और ये खदेड़ा इतना तगड़ा होगा कि ये खदेड़ा होता होते सीधा उत्तराखंड पहुंचेगा, यूपी से, उत्तराखंड से पंजाब और पंजाब से दिल्ली, और दिल्ली से ये खदेड़ा आपको 2024 तक नजर आएगा। क्योंकि जिस देश के अंदर स्कूलों की छत से पानी टपकता हो और जिस देश के गृह मंत्री के बेटे बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में सचिव बन जाए, उस देश के नेताओं से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि क्या बेहतरी करेंगे वो इस देश के लिए? बताइए, और कहाँ से चुनाव जीतेंगे? जिस देश के नेता बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाए, जिस देश के नेता के एमएलए बहन बेटियों के साथ बलात्कार करें, उस देश के अंदर आप समझते हैं कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सत्ता बची रहेगी? आपको लगता है अगर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सत्ता बचेगी तो ये वहाँ के लोगों की नाकामी है कि अगर इतना कुछ होने के बाद भी आपको नहीं समझ में आता, आप 24 घंटे इस देश के अंदर राम के नाम को ले आते हैं, राम के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं से और देश के तमाम राजनीतिक दल जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी से निवेदन है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्या किसी भी चुनाव के अंदर, देश के 133 करोड़ जनता के आराध्य राम को या किसी भी धर्म को आप लेकर चुनाव ना लड़ें। अगर आपके पास मुद्दा है तो आप मुद्दे पर चुनाव लड़िए। एक बात आप मुझे बताइए कि आपने अपना चैनल बनाया, ठीक है, आपने चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद वो वीडियो गई, ठीक है, वीडियो जाने के बाद में एनडीटीवी वाले ने क्या घर घर आकर रवीश कुमार ने आपसे कहा था कि आप एनडीटीवी देखो? लोगों ने देखा कि उसमें सच्चाई दिखाई जाती है, तो लोगों ने देखा ना एनडीटीवी। तो अगर सरकार ने कोई योजना बनाई होती, सरकार ने कोई काम किया होता, तो सरकार को इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट और बैनर नहीं लगाने पड़ते प्रचार करने के लिए, सरकार को ऑटोमेटिकली वोट मिल जाता। आप वैक्सीन की बात करते हैं, आपने वैक्सीन ली? आपने वैक्सीन ली? आपने वैक्सीन? जब इस देश के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं, उन्हीं को वैक्सीन नहीं लगी तो आम आदमी को कहां से वैक्सीन लगेगी? वैक्सीन के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट में डेली देखने को मिलता है इस देश के अंदर। हमारे देश के अंदर जिस देश का किसान सड़क पे बैठा है, वहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक कॉल की दूरी पर हैं। मोदी जी फ़ोन काट दी, अंबानी आ गई क्या है? जो अंबानी आ गए जो आपने फ़ोन काट दिया? बताइए ना, आपने फ़ोन ही नहीं मिलाया किसान से। आप किसान की बात नहीं करते, यंगस्टर्स की बात नहीं करते। आप चुनाव लड़ेंगे तो किस मुद्दे पे लड़ेंगे, आप मुझे बताइए। अच्छा सुनिए, केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त में बिजली देते हैं, पानी देते हैं, तो वो आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन योगी जी या मोदी जी फ्री में राशन देते हैं, फ्री में वैक्सीन देते हैं, तो वो हजम नहीं होता आप लोग को। एक बात आप मुझे बताइए, आपके घर पे आया है मुफ्त में राशन? आप उत्तर प्रदेश रहते हैं? उत्तर प्रदेश लोगों को मिल रहा है ना। आपको पता है अप्रैल महीने में 70 लाख लोग बेरोजगार हुए? अरे नहीं मिल रहा यार। कौन सा, एक मिनट, कौन सा आंकड़ा है ये? कौन सी रिपोर्ट है, बताइए? तब प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री को छोड़िए, प्रधानमंत्री साइड में, फ्री में छोड़िए, आप ये बताइए कौन सी रिपोर्ट और कौन सा आंकड़ा है ये जो आपने बताया है कि घर घर राशन पहुंच रहा है? बताइए, जैसे घर घर 15-15 लाख पहुंच गए, ऐसे ही पहुंचा रहे हैं क्या राशन? ये भी तो उत्तर प्रदेश से, इस देश का यंगस्टर आपके घर पहुंचा। भाई आप कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश में नहीं आता होगा, ये अमेरिका में लगता होगा, है ना? भाई आप कहाँ से? बाराबंकी से। ये बाराबंकी, ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं आता, ये जापान में आता होगा, है ना? क्या बात करते हैं आप? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ना ज्ञान पूरे देश को देना बंद करिए आप। जिस तरह से दिल्ली में किस तरीके से होर्डिंग लगे हुए हैं कि फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के देखिए योगी जी को दिल्ली में प्रमोट किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के योगी जी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, और ये पैसा इन्होंने चाय बेच के तो कमाया है नहीं, ये पैसा तो आपका और हमारा है। इस देश की गरीब जनता जो मेहनत करके टैक्स भरती है, उसके टैक्स का पैसा है। तो चाहे नई पार्लियामेंट बना लो, चाहे अपने बेटे को बीसीसीआई में सचिव बना लो, चाहे फिर आप उसके बाद में नया पीएम कार्यालय बना लो, फिर चाहे आप उसके बाद में लाखों करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दो, आपको तो रद्दी भर फर्क पड़ना है नहीं। लेकिन अगर एक बिल आप वापस ले लेंगे
तो आपके दिल में धक धक शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, मैंने नहीं कहा ये बात, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस बात को बोला है कि चीन को लेकर, कि चीन के पास आज भी लद्दाख की जो ज़मीन है वो उसके पास अधिकृत है और इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो आप एक बात बताइए, आप उधर मुंह मत घुमाइए, इधर बात करिए। ये आंकड़े कहाँ से पढ़कर आते हैं आप, जो आप कह रहे हैं घर घर राशन पहुँचाए? हंसिए मत, हंसिए मत, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। आप तो कह देंगे कि कल को सबके घर पे 15-15 लाख पहुँच गएंगे आपके कहने से? क्या सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं है? महंगाई की मार की जो बात करती थी भाजपा, आजकल चुप है जी। ऐसा क्या? महंगाई की जो बात करती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल जो बात करती थी, आजकल बिल्कुल चुप है। तो देखिए महंगाई की बात, देखिए महंगाई और पेट्रोल की बात और बात रही डीजल की, और महंगाई की बात कहाँ से करेगी भारतीय जनता पार्टी? भैया भारतीय जनता पार्टी के राज में थोक महंगाई दर 12.94% वृद्धि हुई है, रिटेल महंगाई दर में 63%, और इस देश के अंदर बेरोजगारी दर 11.9% बढ़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है। भैया अगर बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगेंगे, शिक्षा के नाम पे मांगेंगे, तो पब्लिक मेरे ख्याल से यूपी में पीछे घूम रही है, जूता ऐसे रखकर, कहीं निकाल दिया, गलती से लगा दिया तो भैया इन पे छाप भी नहीं जाने वाली। तो इसलिए इसके अंदर, एक मिनट सुनिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश की जनता को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ज्ञान बटोरते हुए नजर आते हैं। अगर इनकी पार्टी का कोई नेता मुस्लिम दामाद ढूंढे तो इनको कोई दिक्कत नहीं, इनकी पार्टी में कोई नेता मुस्लिम से शादी करवा दे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई दूसरा कर दे तो बवाल खड़ा कर देते हैं। आप पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं। आप ये बताइए, आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन जनेऊधारी ब्राह्मण है और कौन नहीं है? आप सर्टिफिकेट देते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है? आपके यहाँ पर आकर हमें पहले भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा। असल में कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है तो वो हिंदू नहीं है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना ईसाई है। वो खालिस्तानी कहलाया जाता है, आतंकवादी कहलाया जाता है, पाकिस्तानी कहलाया जाता है। और जो इन दंगे करवाते हैं वो इनकी पार्टी में आ जाएं, जो घोटाले करते हैं वो इनकी पार्टी में आ जाएं, तो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। वो राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हो जाते हैं। समझ रहे हैं इस बात? विकास में बहुत